बहिष्कार हो, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मैं इस समय रतलाम जिले के पलसोड़ी गांव में हूं और यहां पर जो आप टेंट देख रहे हैं, यहां से बीते 8 दिनों से कई लोग धरने पर बैठे हैं। वो यहां पर प्रस्तावित इंडस्ट्रियल प्लांट का विरोध कर रहे हैं, मेगा पार्क बनाने का विरोध कर रहे हैं। क्या आशंकाएं हैं, उनकी क्या मांग है, उनसे हम जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या दिक्कतें हैं। आप लोग कितने दिनों से यहाँ पर धरने पे बैठे हैं? हम पिछले 9 दिनों से यहाँ पे धरने पे दे रहे हैं। आपकी क्या मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है कि रतलाम जिले के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाला औद्योगिक निवेश क्षेत्र का जो प्रोजेक्ट है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं लगातार, और हम लोग इसको 2021-22 से लेकर लगातार 3-4 सालों से विरोध कर रहे हैं और सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है। आप लोग धरने पर बैठे हैं तो कोई प्रशासन के अधिकारी आपसे बात करने आए थे? जी, प्रशासनिक अधिकारी आए थे हमारे पास में, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब भी आए थे, पुलिस प्रशासन के अधिकारी लोग भी आए थे, लेकिन वो लोग शासन की योजनाओं का फ़ायदे गिनाते, विकास के वादे गिनाते, लेकिन हमारे लोगों की समस्याओं को वो लोग नहीं सुन रहे हो। और किसी भी प्रकार की कोई भी बात होती तो लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करके शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न करे, इस प्रकार से हम लोग जेल में डाल देंगे, इस प्रकार के लोगों को, ग्रामीण को डराने का काम कर रहे हैं प्रशासन। नेताओं की बात करें तो कौन कौन यहाँ पे अभी तक आया आपके समर्थन में? जी, भारत आदिवासी पार्टी के विधायक सैलाना से कमलेश्वर डोडियार जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशुराम मीनामा जी वहाँ बीच में शामिल रहे हैं, और वो उन लोगों ने भी धरने का समर्थन किया है, और वो लोग भी इस चीज़ को लेकर विरोध कर रहे हैं। और सभी लोग, हम लोग यहाँ पे डटे हुए लगातार 8-9 दिनों से, और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र में बनने वाला औद्योगिक निवेश क्षेत्र का जो प्रोजेक्ट है उसको इस क्षेत्रों से हटाया जाए, और हमारे आदिवासियों के लोगों के, उनके जीवन मूल्यों को, उनके अस्तित्व के लिए आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके कई सारे उदाहरण हैं, आप देख सकते हो। केवड़िया गुजरात का मामला है, कई सारे आदिवासियों को, हज़ारों आदिवासियों को वहाँ पे विस्थापित किया है। झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम की कोल की खदानें हैं, तो वहाँ कई लोगों को कैंसर की जैसी गंभीर बीमारियों के लोग शिकार हो रहे हैं। अभी ये मेकनगर वाला मामला है, तो मेकनगर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना, वहाँ पे केमिकल फैक्ट्री, और वहाँ से केमिकल का पानी निकलने से आसपास की पशुओं को मिट्टी प्रदूषित हो, कई सारी ऐसी चीज़ें भविष्य में घटना हमारे समाज और आसपास के क्षेत्रों में भी संभावित है और होगा। ये दादा, क्या लगता है, मुआवजे की आप लोग मांग कर रहे हो या ये होना ही नहीं चाहिए? हम मुआवजा तो हमको मिलना नहीं। सरकारी ज़मीन पे बसे हुए हम युगों से, हमारे बाप दादा मर गए यहाँ पे, और उसी ज़मीन पे हमारा ये कहना है कि हमारे यहाँ पे ये उद्योग नहीं होना चाहिए, और हमें प्रताड़ित मत करो, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे जो बाप दादा थे वो यहाँ पे ही रहते थे, और उनके पूर्वज हम उनके छोरा छोरी हैं। जो हमको यहाँ छोड़ के गए ना, अभी शासन से हमने कई तरह से मांगे भी हमने करी कि हमें विस्थापित कर दो, हमें पट्टा दे दो, ये कर दो, तो भी वो कि हम ये बड़ी भूमि है ना, फलाना ने ऐसा करके टाल देते हैं। ये हमारी बातें सुनी नहीं है। हमारा विरोध है कि हम ये उनको स्थापित कर रहे हैं, फैक्ट्रियों को ला रहे हैं, पर हमारा ये कहना है कि यदि हमारे आदिवासी युगों से, सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो वो उनको स्थापित कर दो, उनको यहाँ रहने दो, उनको ज़मीन समतल करके दे दो, उनको कृषि योग्य भूमि बना कर दे दो, तो वो कम से कम बाहर तो नहीं जाएंगे, बलायन तो नहीं करेंगे। ये हमारा विरोध है, और हम कई दिनों से, हमारे भाई इसने भी बताया ना, हम भी कह रहे हैं ना, सबकी, हमारे इस जितने भी ग्रामीण इन सब की ये भावना है कि ये नहीं होना चाहिए, और होगा तो हम फिर शासन के माथे ठिकरा फोड़ के जाएंगे, फिर क्या करेंगे, ये हमारा कहना है। क्या मुआवजे की भी बात हो सकती है, या अधिकारी जो आपको फ़ायदे बता रहे हैं उसमें आपको क्या लगता है? सर, हमको उनके फ़ायदे नहीं चाहिए। हम लोग ऑलरेडी जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारे पास में रोज़गार है, वो हमको रोज़गार का लालच दे रहे कि आपको ये फ़ायदा होगा, ये होगा, लेकिन हम लोग तो ऑलरेडी इतने सारे काम वाले, अगर यहाँ रोज़गार मिल जाएगा तो जहाँ कर रहे हैं वहाँ से तो हम तो बरसों से कर रहे हैं ना। और रही बात, हमसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज़मीन सरकारी ज़मीन है। हम सरकारी ज़मीन पे टिके हुए, हमारे बाप दादा जैसे बताया है कि वो हमको पता ही नहीं, जैसे मेरा दादाजी ने बोल दिया कि तू यहाँ से खा ले, तू यहाँ से खा ले, हम वो खेती करके खा। देखिए, यहाँ महिलाएं भी धरने पे मौजूद हैं, क्या दिक्कत आएगी? हमारे को सर बहुत दिक्कत आ रही, क्योंकि वो बरसों से हमारा मम्मी पापा करते थे खेती, वो खेती हम नहीं देंगे किसी को, क्योंकि हमारा छोटे छोटे बच्चे, इन्हें तो साल गुजर गया, हम कहाँ जाएंगे छोटा छोटा बच्चे लेके। हमारे को ये फैक्ट्री नहीं बनने देनी, क्योंकि
अफसर कह रहे हैं तो हमारी ज़मीन है। नहीं, सरकारी ज़मीन उनकी, वो कैसे बोले? हम बरसों से हम कमा खा रहे, वो ज़मीन उसकी कहाँ से आ जाए? हमारी है और हम सरकारी ज़मीन में हम हक लड़ रहे हैं। और सरकारी ज़मीन 2-2 बीघा ज़मीन है हमारी, उसमें तो हम पल रहे, और छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे हम? और वो सरकार तो आके बोलती है कि ये हमारा, वो हमारा, यहाँ रोड नाला निकाल देगा, तो हमारे तो पूरी पट्टे वाली ज़मीन ही मतलब बिगड़ रही, तो हम कहाँ जाएंगे? आपका क्या कहना है? क्या नहीं सर, करने देंगे। वो बिबड़ोद में बड़ी फैक्ट्री बन गई, अभी यहाँ रोड काटने लग गया, तो सर अभी ये सरकारी ज़मीन है, ये छीन लेगा तो हम बसा बसी लेके कहाँ जाएंगे? अन्य ज़मीन पर तो हम कमा के खा रहे, हमारे बाप दादा भी यहाँ गुजर गया जिनाबाद में, हम बसा बसी लेके फिर कहाँ जाएंगे? ये ज़मीन खरीद लेगा दे हैं? क्या कहना है आपका? सर मेरा यही कहना है कि प्रशासन के लोग बार बार आ रहे, कई बार आए। हमारा मतलब ये आंदोलन आज से नहीं है, 2021 से 5 जुलाई 2021 को जब ये पेपर में हुआ था, हमको उस समय हमने गुलाब चक्र रतलाम कलेक्टोरेट पुराना जो वहाँ हमने आंदोलन किया था, तो उस समय प्रशासन के लोगों का यही कहना था कि हमको तो पता नहीं निवेश आ रहा और आपको कहाँ से पता चला। उस समय हमने विरोध दर्ज करवा दिया था। उसके बाद 22 अगस्त 2022 को हमने पोलो ग्राउंड रतलाम में वहाँ भी ज्ञापन के माध्यम से विरोध दर्ज करवा दिया। बार बार हमको परेशान किया जा रहा है, और एक मेन मुद्दा ये बार बार सरकारी वाला ला रहे। सरकारी अगर है वो तो मान रहे हम सरकारी में ही बैठे, पर हमारा ये कहना है कि हमारे पिताजी का उम्र लगभग 70 साल है, उससे पहले हमारे दादाजी वो 70, तो 70 150 साल 150-200 साल से हम निवास कर रहे। अब पट्टे नहीं दिए, ये शासन की प्रॉब्लम है, क्यों नहीं दिए? जब इतने साल से निवास कर रहे तो पट्टे तो उनको देना चाहिए, जब नहीं दिए। और बार बार हम सरकारी करट लगा के बोल रहे हैं हम सरकारी, और अभी मेन मुद्दा इनका यही है कि हम सिर्फ रोड बना रहे। रोड बनाने के बाद तो ज़मीन ये मतलब प्लाट अलाउड करेंगे और निवेश बनाएंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? इसलिए हमारी यही मांग है कि हमको उनको देने के बजाय हमको ही पट्टे दे। हम 70-150 साल मतलब 70-150-200 साल से यहाँ निवास कर रहे, इनको विस्थापन करके कहाँ भेज रहे? उनका यही मतलब हमको कुल मिला के विनाश करने की कगार पर छोड़ रहे। इसमें सर जैसे सरकारी बात की ज़मीन की शासन बोल रहा है कि सरकारी ज़मीन है, तो सरकार खुद इसको नोटिफाई नहीं कर पाया कि सरकारी ज़मीन कौन सी है और वन भूमि की ज़मीन कौन सी है। अभी सेक्रेटरी गृह मंत्रालय के सेक्रेटरी और वन विभाग के जो उप सेक्रेटरी जो रहे थे, वो लोग शासकीय भूमि और सरकारी वन की भूमि में आपस में झगड़ पड़े थे, ये पेपरों में भी चीज़ें आई थी। और दूसरा ये हमारा कहना है कि हमारे लोग सालों से खेतीबाड़ी करते इस भूमि पे आ रहे, और उनके पास में 1-1, 2-2 बीघा ज़मीन है, वो भी सरकार विकास के नाम पर छीन लेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप देश का विकास करना चाहते हो तो आप ये बताइए कि जितने भी आदिवासियों को देश में पॉलिसी प्रोजेक्ट के नाम पर, देश के डेवलपमेंट के नाम पर आप लोगों ने विस्थापित किया, उनका आप लोग रिसर्च करिए, उनका डाटा निकालिए। आप कितने आदिवासी केवड़िया में आदिवासी को लखपति करोड़पति बनाया? क्या इस क्षेत्र को छोड़कर आप लोग बाकी सामान्य क्षेत्र में भी आप लोग जमीन अधिग्रहण का पॉलिसी बना सकते हो? क्यों नहीं बनाते हो? क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं, कानून का समझ नहीं रखते, जानकार नहीं है, इसलिए हमारे क्षेत्र में आप लोग घुस रहे और कोड़ियों के दाम पे हमारे लोगों को, जब हमारे लोग विरोध करते उनके ऊपर देशवाद, नक्सलवाद का, आतंकवादी जैसी गतिविधियों का ठप्पा लगा के हमारे लोगों को जेलों के अंदर डाला जा रहा है। ऐसे कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर पिछले आंदोलन हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोगों ने जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन सरकार ने कूटनीति तानाशाही, हिटलर तानाशाही से हमारे युवाओं को और हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों के ऊपर डाल रखा है। उन कई सारे प्रकरण दर्ज है। तो हम मांग करते हैं शासन प्रशासन से, हमारे गरीब आदिवासी, भोले भाले, सीधे निरक्षर आदिवासियों की आवाज़ को आप और इनकी समस्याओं को आप लोग समझे। हम चाहते हैं आप विकास करिए, आप स्कूल बनाए, आप कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, IIT बनाए, एम्स हॉस्पिटल्स बनाए, हम आपको लिए ज़मीन देने के लिए तैयार। लेकिन आप फैक्ट्रियाँ लगा के आदिवासियों का विस्थापन करके उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, ये हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं सर। देखिए, ये ग्रामीण थे और पलसोड़ी में लगातार 9वें दिन आज इनका धरना जारी है। इनकी क्या मांगे हैं वो हमने आपको इनके जुबानी आपको सुना दी। इस पूरे मामले पर जैसा ये बता रहे हैं कि प्रशासन के लोग इनसे आके संवाद करते हैं, तो प्रशासन का पक्ष भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं लोगों से बात करने गया था और कुछ लोग वहाँ पर अभी लगभग 10 से 15 लोग अभी बैठे हुए हैं। उन लोगों से भी हमारी चर्चाएं चल रही हैं। उन चर्चाओं में कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए प्रशासन प्रयासरत है और निष्कर्ष निकाल रहा है। देखिए, लगभग 1400 हेक्टेयर के लगभग ज़मीन अलॉटेड हुई है पलसोड़ी में, और वो वही ज़मीन है जो शासकीय ज़मीन है, और मैक्सिमम उसमें से ज़मीन ऐसी जहाँ पर अभी तक घास फूस भी नहीं उगती, एकदम बंजर ज़मीन है और जो उद्योग को लेकर सुटेबल ज़मीन है, तो उसी ज़मीन पर प्रशासन जो है प्रयासरत है। तो इस मुद्दे पर जो ग्रामीणों ने यहाँ पर आपको अपनी बात रखी है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहिए CP लाइव।